टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, यदि शॉर्ट नोट में आता है तो सबसे पहले ए इंट्रोडक्शन लिखना कि पॉवर्टी इज देयर इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एवरी सिक्स्थ पुअर पर्सन इन द वर्ल्ड, every sixth person in the world is an Indian. Every third poor person in the world is an Indian. So poverty is there in every country. ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा। मीनिंग poverty is a situation where a person is unable to satisfy his basic needs, food, clothing, shelter, उसको मीनिंग ऑफ पॉवर्टी बोलते हैं। फिर तुम सी लिखना टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। उसमें वन, रूरल पॉवर्टी। इफ यू कंपेयर रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी क्या है? डिप्राइवेशन मतलब कमी। किस चीज का? बेसिक नीड्स अमंग सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल। ये सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल जो गांव में है, अपने देश में करीबन 6 लाख गांव है। करीबन 80 to 85% लोग गांव में रहते हैं। 80 to 85 करोड़ लोग बोलना चाहिए। तो गांव के जो लोग हैं जिनको बेसिक नीड्स भी नहीं मिलता, उसको गरीबी या रूरल पॉवर्टी बोलते हैं। इट इज फाउंड अमंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब इसका मीनिंग क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड। भारत में जो डेटा कलेक्ट किया वो बताता है कि 10% फार्मर्स ओन 70% ऑफ द लैंड, 90% फार्मर्स ओन 30% ऑफ द लैंड। तो बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं छोटे जिनके पास आधा एकड़, 1 एकड़, बहुत छोटी छोटी जमीन है। तो वो लोग उस जमीन से ज्यादा कमा नहीं पाते। तो ऐसे छोटे छोटे फार्मर्स या जिनकी खुद की जमीन नहीं है लेकिन मजूरी करते हैं गांव में, एग्रीकल्चरल लेबरर्स या कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जिसको तुमने कॉन्ट्रैक्ट में लिया हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स क्या होता है कि जैसे ट्रक में 100 लोग को लेकर गए, सबको बोला 200 रुपये दिन का मिलेगा। एंड लैंडलेस लेबरर्स जिनके जो खेती बाड़ी जानते हैं लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। तो गांव का गरीबी का कारण क्या है? लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये लोग यूरिया मिक्स करते हैं, सस्ता पड़ता है लेकिन ज़मीन खराब हो जाता है तो प्रोडक्टिविटी कम है। ड्रॉट, बारिश की कमी, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इलेक्ट्रिसिटी अब भी अभी पूरे देश में पहुंचा है लेकिन इंटरनेट जियो धीरे धीरे पहुंच रहा है। पढ़ाई लिखाई ज़्यादा रहता नहीं है। इसका कोविड में पता चला कि जब ऑनलाइन क्लासेस थे तो गरीब लोग कर ही नहीं पाए। इलेक्ट्रिसिटी था, मोबाइल नेटवर्क्स थे पर मोबाइल नहीं था क्योंकि मोबाइल 8-10 हज़ार का, उनके पास पैसे रहते नहीं है। ऑल्टरनेटिव जॉब्स अदर देन फार्मिंग क्या करेंगे? बड़े बड़े होटल्स नहीं है कि वेटर में काम, वेटर बन के काम कर सके। सो और रूरल इनडेटेडनेस, इतना ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं कि पूरा जीवन उसका ब्याज और रकम लौटाने में उनका चला जाता है। तो ये गांव में गरीबी की बात है। अर्बन पॉवर्टी, जो बेसिक नीड्स शहरी लोग को नहीं मिलता, टाउन्स और सिटीज में वाले लोग को। ठीक है ना? टाउन से बड़ा सिटीज है। टाउन आई थिंक जहाँ पे 1 या 2 लाख लोग से कम लोग रहते हैं उसको टाउन बोलते हैं, उसके ऊपर सिटी हो जाता है। सो अर्बन पॉवर्टी सीधी बात है, बहुत सारे लोग गांव से शहर में आ जाते हैं। माइग्रेशन का बहुत बड़ा योगदान है। आजकल लोग खेती, जो शेतकरी है, एक समय 12 करोड़ फार्मर्स थे, अभी मुश्किल से 10 करोड़ फार्मर्स मिलेंगे। एक तो माइग्रेशन हुआ है, आजकल हाउसिंग मिलता नहीं है, बहुत महंगा पड़ता है। लोग पढ़े लिखे नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि रास्ते बनाने वालों को काम मिले। सो अर्बन पॉवर्टी की वजह से झोपड़ा ले लो। बॉम्बे में कौन सा झोपड़ा है जो फेमस है? धारावी। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है। वहाँ पे बॉम्बे का डेंसिटी है कि जितना भारत का डेंसिटी 1 किलोमीटर में 550 लोग करीबन रहते हैं, 550, 550। धारावी का डेंसिटी है 30,000 लोग रहते हैं पर किलोमीटर। नहीं, बॉम्बे का डेंसिटी है 30,000 लोग पर किलोमीटर रहते हैं और धारावी का डेंसिटी है 1 किलोमीटर में 5 लाख लोग रहते हैं। इसलिए अभी जो कोविड का थोड़ा भी धारावी में हो तो लोग डर गए, क्योंकि धारावी में 5 लाख लोग रहते हैं, मतलब इतने नजदीक नजदीक रहते हैं कि कोविड स्प्रेड होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। सो अर्बन पॉवर्टी
जो शहर में झोपड़पट्टी काफी बड़े जिसको स्लम बोलते हैं, 2012 में डॉक्टर रंगराजन की कमेटी में एक बनाई गई, तो उन्होंने एक नया पावर्टी लाइन बनाया। ठीक है ना। वो आगे का पार्ट इसलिए वो नहीं ले रहा हूँ मैं इधर का। वो वो अलग से क्वेश्चन में आएगा, तो मैं सिर्फ कौन सा पॉवर्टी था, रूरल और अर्बन, ये जो नीचे का पार्ट है अलग क्वेश्चन का है, तो वो अगले वीडियो में बताऊंगा। सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।